मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 1 समझना समझाना हमारी भाषा। हम क्या जानेंगे? भाषा तथा भाषा के कौशल, भाषा की लिपि। चले पाठ की ओर। सुनना, कहना, पढ़ना, लिखना भाषा के कौशल हैं। 4 लिपि कहा करते हैं किसको, यह भी जानेंगे इस बार। आइए देखें कि ये चित्र हमें क्या बता रहे हैं। क्या आप इन चित्रों में दिए गए निर्देशों को समझ रहे हैं? शिक्षण संकेत। बच्चों इन चित्रों पर आधारित बातचीत करते हुए उन्हें पाठ की ओर ले चलें। पाठ। बच्चों ऊपर दिए गए तीनों चित्रों में शांति रखने का निर्देश दिया जा रहा है। पहले चित्र में चुप रहने का संकेत है, दूसरे चित्र में हार न बजाने का संकेत है और तीसरे में मोबाइल फोन को शांत रखने का निर्देश है। आजकल अपने मन की बात लिखकर बताने की जगह मोबाइल द्वारा नीचे दिए गए चिन्हों से भेज देते हैं। जैसे बच्चों ये चिन्ह इमोजी कहलाते हैं और इनसे हम अपने मन के कुछ विशेष भावों को प्रकट कर सकते हैं, किंतु इनके द्वारा मन का हर भाव प्रकट नहीं किया जा सकता है। भाषा। नन्हा सा शिशु जिसने बोलना नहीं सीखा है वह भी अपनी बात रोककर तरह तरह की आवाज़ करके या संकेतों से माँ तक पहुँचाता है। माँ उसकी बात आसानी से समझ भी लेती हैं, लेकिन हर कोई उसकी बात नहीं समझ सकता। इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों की बात को समझने के लिए केवल भाषा ही साधन है। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसलिए सार्थक शब्दों द्वारा कुछ कहना, सुनना, लिखना या पढ़ना ही भाषा है। अब समझ आया, एक दूसरे की बात को समझने समझाने का साधन भाषा है। इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन? मौखिक, लिखित। अब देखिए मौखिक, कही गई बात को सुनना और समझना। दूसरा, किसी बात को लेकर बताना या समझाना। लिखित पहला है पढ़कर लिखी हुई बात को समझना। दूसरा, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। भाषा मौखिक, लिखित। लिपि। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि। इन भाषाओं के बोलने और लिखने के ढंग को अलग अलग हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। जबकि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में। इसको भी लर्न कीजिएगा। भारत की कुछ अन्य भाषाओं की लिपियाँ देखिए। भाषा लिपि। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। ये है हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली। क्या है इसकी लिपि? क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन क्या है? रोमन। उर्दू, अरबी, फारसी, अरबी, पंजाबी, गुरमुखी, बांग्ला, कश्मीरी, पश्तो, अरबी। हमारे देश की मुद्रा यानी रुपयों को देखें। उदाहरण के लिए 100 रुपये के नोट पर 17 भाषाओं में लिखा है कि यह 100 रुपये का नोट है, लेकिन हम इनमें से कई भाषाओं को पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम उनकी लिपि को नहीं जानते हैं। हम जिस भाषा में इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वह भाषा हिंदी है। हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, इसलिए हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। इसको भी आप लोग लर्न कीजिएगा। हम जान गए अपनी बात दूसरे को समझाने और दूसरों की बात समझने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा। अब देखिए, सोचिए और बताइए भाषा किसे कहते हैं? इमोजी क्या कार्य करते हैं? क्या इमोजी मन के सभी भाव प्रकट करते हैं? इसको आप लोग बुक पढ़ के कीजिएगा और हम व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे। उसको आप लोग कॉपी में सब लिखिएगा, लिख के लर्न कीजिएगा। ये भी यहाँ तक। थैंक यू बच्चों।